हेलो, नमस्ते बच्चों। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में, मैथमेटिक्स की क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जहां हम एक टॉपिक ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। 8th क्लास में भी आपने डाटा के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, इसी की आज थोड़ा सा बात करेंगे। आइए। You must have observed your teacher recording the attendance of students in your class every day. वो अलग बात है, आजकल आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आजकल नहीं ऑब्जर्व कर रहे, बट पहले आपने देखा होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके जो मार्क्स आते हैं वो कहीं पर इकट्ठे किए जाते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है। यस। और इसके अलावा आपने कुछ गेम्स के बारे में भी देखा होगा, उनका भी रिकॉर्ड होता है कि फुटबॉल देख रहे हैं या हॉकी देख रहे हैं, या आप क्रिकेट की बात करें तो एक ऐसी टेबल आप देखते हैं कि किस बॉलर ने कितने ओवर में कितने मेडन ओवर दिए और कितने रन दिए और कितनी विकेट ली। ये ऐसी जानकारियां सब आप कई बार नोटिस लेते होंगे। You know that in a game of cricket, the information recorded in scoreboard is not simply about who won and who lost. You will also find some equally important information about the game. For instance, you may find out the time taken and number of balls faced by the highest run scorer, highest catch, and so many more. Every day we come across a wide variety of information in the form of facts, numerical figures, tables, graph, etc. etc. These facts और फिगर, जो भी जानकारी हम लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेती हैं, वो फैक्ट्स के रूप में हो, फिगर्स के रूप में हो, या किसी और भी शेप में हो सकती हैं, न्यूमेरिकल हो सकती हैं, जैसा भी। दिस इज कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पज और कॉल्ड डाटा। तो किसी डेफिनेट पर्पज के लिए वो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं डाटा। It means data is a collection of numbers gathered to give some information. ये आप समझ लीजिए कि एक डेफिनेशन होगी आपकी किसकी, डाटा की। ठीक है, आगे चलते हैं। The extraction of meaningful information is studied in a branch of mathematics, and this is called statistics. In your day-to-day life, you must have seen several kinds of tables consisting of numbers, figures, names, etc. etc. These tables provide us data. Let's do some activities to improve our understanding about collection of data. Construct a table by collecting the data of height in centimeter of any 20 student of your class. Yes, इन दिनों आप स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप टेलीफोनिक या व्हाट्सएप पे अपने यार दोस्तों से पूछकर उनकी हाइट को आप एक टेबल में लिखें, किस दोस्त की कितनी हाइट है। अच्छा, एक और एक्टिविटी है कि आप एक ऐसा टेबल बनाएं जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज जो आपकी हो रही हैं, तो उसमें मंडे को कितने स्टूडेंट हैं, ट्यूसडे को कितने, ये भी जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं। अब दोनों में खास बात आपको देखने को मिलेगी। पहले वाले में जो जानकारी थी वो कहीं पहले से नोट नहीं किया हुआ था, आपने वो ली। ठीक है, हो सकता है सबको अपनी अपनी हाइट पता हो, लेकिन इकट्ठा कहीं वो नहीं थी। लेकिन दूसरे वाले में जो आपने ली वो व्हाट्सएप पर सेव थी कि किसने काम भेजा, वहां से वो आपने कलेक्शन कर लिया। So in this first activity, the information was collected by yourself with a definite objective in your mind. The data obtained in this way is called primary data. But in second activity, you can gather the information from the available school record. ये स्कूल रिकॉर्ड था अवेलेबल, यहाँ से आपने किया, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जहाँ कलेक्टेड थी पहले से, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। इसमें थोड़ा सा एक और हम समझने के लिए बात कर लेते हैं। आपकी आस पड़ोस में कितने लोग इन दिनों कोरोना पीड़ित रहे, ठीक हो गए, उनका क्या रिकवरी रेट है, ये सारे डाटा अगर आप खुद पता करें कि हमारी गली में 50 लोग थे जिनमें से वटेवर जो भी ऐसा ये बीमार हुए, ये ठीक हुए, ये जानकारी अगर आप कलेक्ट करते हैं तो ये प्राइमरी डाटा है। बट ये जानकारी अगर मान लीजिए एमसीडी या किसी हॉस्पिटल या किसी और एनजीओ ने कलेक्ट की और आप उनसे जानकारी फिर कलेक्ट करते हैं कि भैया मुझे ये जानकारी दे दो, मुझे भी स्टडी करनी है या केस स्टडी करना है, तो ये सेकेंडरी डाटा हुआ। आप बात समझ रहे हैं? बस यही फ़र्क है प्राइमरी डाटा का और सेकेंडरी डाटा का। अब समझ गए हैं तो आज का काम बहुत ही आसान है। आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं जो आप डाटा डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं और बताना है इनमें से कौन से प्राइमरी डाटा है और कौन से सेकेंडरी। तो मुझे लगता है ये हम ना बता के आप खुद बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी कर सकते हैं। जहाँ तक डे टू डे लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, किसी तरह का आप अपने घर का घरेलू खर्चा है या एक सबसे इम्पोर्टेंट
डेली का आप टेम्परेचर नोट कर सकते हैं कि किस दिन कितना टेम्परेचर था, इस तरह की सारी बातें। अब टेम्परेचर नोट करने में जो टेम्परेचर हम देखते हैं, अगर ये पहले से कहीं रिकॉर्ड में से आप नोट कर रहे हैं कि ये एक हफ्ते का ये टेम्परेचर आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी डाटा। लेकिन अगर आप खुद से, आपके पास अपना टेम्परेचर नापने के लिए जो भी आप यूज करते हैं, थर्मामीटर वगैरह जैसे अपना, ऐसे अगर कोई इक्विपमेंट है या आप डेली का कहीं से ले रहे हैं, और तो वो आपका प्राइमरी डाटा हो गया। इस तरह से डाटा पे डिपेंड करता है कि किस तरह से लिया जा रहा है। जैसे शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 9th क्लास के 10 बच्चों का शू साइज, तो कहीं टीचर ने तो लिस्ट बनाई नहीं होगी, ये तो आप ही बच्चों से पूछ रहे हैं। नो डाउट पूछेंगे आप, बच्चे बताएंगे अपने बारे में, भैया मेरा ये वाला है, लेकिन ये प्राइमरी डाटा हुआ। हाँ, जैसे आपने डाटा बना लिया और दूसरी क्लास वाले अगर इसे यूज करें, या आपका दूसरा कोई दोस्त आपसे कहे कि आप अपना डाटा दे दो, मुझे भी एक मतलब काम नहीं, कोई भी स्टडी करनी है, तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो सेम डाटा का जो थोड़ा सा नेचर है चेंज हो जाता है जैसे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप उन्हें पता होगा अपना, नो डाउट। जरूरी नहीं है कि आप सैंपल लेकर आएँ, आप उनसे पूछेंगे और एक जगह लिख लेंगे, तो आपने वो उनसे पूछ पूछ के लिखा, दिस इज द प्राइमरी डाटा। बट ऑलरेडी अगर आपने लिखा हुआ है, देन कोई इसे यूज करता है, देन इट विल बी सेकेंडरी डाटा। उसके लिए आपके लिए तो प्राइमरी है। जैसे हमने कहा ना, तो टीचर ने जो लिस्ट बनाई उसके लिए प्राइमरी डाटा हुआ, लेकिन अगर वही लिस्ट आप यूज कर रहे हैं तो सेकेंडरी डाटा हो गया। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट्स, आप सब अपने क्लासमेट से पूछेंगे, नो डाउट नंबर ऑफ मेंबर्स तो वही बताएंगे कितने हैं, लेकिन आप वो इकट्ठा कर रहे हैं, दिस इज प्राइमरी। तो इस तरह से आप प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के अंदर डिफ्रेंशिएट करना समझ गए होंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट, तो मैथमेटिक्स टेस्ट के जो मार्क्स है वो तो टीचर ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड बना चुका है, आप उसे बाद में ले रहे हैं, देन इट इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी डाटा हो गया। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव, 100 स्कूलों ने कितने प्लांट्स लगाए, तो ये रिकॉर्ड वो मेंटेन करके रखते हैं। वो रिकॉर्ड आपने फिर से कहीं से लिया इंफॉर्मेशन किसी तरह से, ये आपका सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं। आप ध्यान रखिए, इस बीमारी के दौर में दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, बार बार साबुन से हाथ धोइए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।